हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे HTML की वैलिडेशन को। आप किस तरह से एक HTML के डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करवा सकते हैं, कौन से थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनके थ्रू वो वैलिडेट होता है और आपको क्या एरर्स आ सकते हैं। सो अगेन चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे HTML किस तरह से वैलिडेट की जाती है, और जब आप एक पूरा HTML का डॉक्यूमेंट या एक पेज क्रिएट कर लेते हैं तो आप किस तरह से उसको वैलिडेट करते हैं। सो ओवरऑल इसके अंदर मल्टीपल फेजेस होते हैं। आप डिफरेंट, सबसे पहले तो इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं आप अपने HTML डॉक्यूमेंट की कि आपने कितना अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी गलतियां तो हो ही जाती हैं गेन। तो अगर आपके पास कोई ना कोई टूल हो तो वो बहुत बेहतर होता है कि आपको वो अगेन एक्यूरेट बता सकता है कि कहाँ पे हो। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था जिसके अंदर हमने पूरी HTML को अ, देखा था, और HTML के अंदर जो जो भी चीज़ें होती हैं हमने वो भी देखी थी। ठीक है। सो इस HTML के अंदर मैंने ओवरऑल कुछ गलत चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी वैलिडेट करवाते हैं और देखते हैं कि बेसिकली अगेन हमें जो जो एरर्स आएंगे हम उसको किस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे मैं इसको सबमिट करवाता हूँ सबसे पहले, और सबमिट करवाने के लिए HTML को आप HTML वैलिडेशन की तरफ जा सकते हैं। HTML वैलिडेशन हमारे पास w3.org की वेबसाइट है, जिसमें validator.w3.org, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसी तरह HTML भी वैलिडेट होती है, CSS भी वैलिडेट होती है, जावास्क्रिप्ट भी वैलिडेट। अब भाई यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको। यूआरएल के थ्रू, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट कहीं लाइव हुई हुई है तो आप यूआरएल दे दें तो आपको वैलिडेट कर देगा। आप अपलोड कर सकती हैं यहाँ पे फाइल, यानी कि आप डायरेक्टली अपलोड कर लें, या दूसरी चीज़ होती है आप डायरेक्टली पेस्ट करते हैं वेब अपनी पूरी HTML को इधर ही। सो हम पूरी तीसरी ऑप्शन यूज़ करते हैं और उसको फिर चेक हिट करते हैं। सो अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या एरर आ रहा है। सो एरर बहुत स्ट्रेंज है। उसने हमारी अगेन स्टाइलिंग को रन कर दिया, लेकिन स्टाइल हमेशा ना हेड टैग के अंदर लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होता हेड टैग क्लोज हो रहा और आप स्टाइल को लगा रहे हो, और हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर यही मिस्टेक कर दी थी। ठीक है। सो अगेन हम इस पूरी स्टाइलिंग के टैग को हेड टैग के अंदर ले जाते हैं। ठीक है। उसने रन कर दिया, आपको एरर नहीं दिखाया इवन, लेकिन क्योंकि रन ही वो हेड टैग के अंदर ही होती है स्टाइलिंग, तो दैट्स वाई। अब अगेन हम इसको कॉपी करेंगे। सो टूल ये अच्छा है काफ़ी, और इसमें कोई भी इसके चार्जेस नहीं होते वैलिडेट करने के। सो अगेन अब हम देखते हैं, तो अगेन हमें और भी डिफरेंट किस्म के एरर्स आ रहे हैं जो कि हमें लाइन नंबर के साथ बता रहा है। वो 80 लाइन नंबर के ऊपर आपने सिर्फ 300 लिखा हुआ है, कोई भी यूनिट्स नहीं है आपके। इसी तरह सेक्शंस के अंदर आपने H2 और H1 को नहीं, वो कह रहा है H1 हमेशा एक ही होता है, H2 से H6 तक आपको सेक्शंस में डालने चाहिए। इसी तरह वो कह रहा है इमेज में ऑल्ट मिसिंग है एक। इसी तरह वो कह रहा है कि अगेन आपके H2 मिसिंग्स है। सो इस तरह की चीज़ें सबसे पहले हम फिक्स करेंगे। तो शुरू से हम फिक्स करते हैं, लाइन नंबर 80 पे जाते हैं और देखते हैं कि अगेन वो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है। सो हम यहाँ पे लाइन नंबर 80 पे जाते हैं। सो 80 के अंदर हमने यहाँ पे देखें विड्थ के साथ पिक्सल्स ही नहीं दिए, तो अगेन यहाँ पे हमने पिक्सल्स डाल दिए। ठीक है। और उसके बाद हमें वो कह रहा है कि दोनों सेक्शंस जो हैं आपके लाइन नंबर 115 और 120 के ऊपर आपने कोई भी वो डाला ही नहीं हुआ, और मुझे पता है कि वो लोगो सेक्शन है और एक वो है। सो अगेन यहाँ पे मैं H2 डाल देता हूँ, और मैं उसको एम्प्टी टैग कंसिडर कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और लेट्स सी देखते हैं कि इस पे तो नहीं वो हमें एरर देता। हम यहाँ पे, क्योंकि उस सेक्शन में कहता है कि हेडिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि आप सेक्शन बनाए किस लिए रहे हो, हेडिंग्स होनी चाहिए। तो मैंने दोनों में H2 डाल दिया। मैं पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी करता हूँ अगेन, और मैं इसको दोबारा से वैलिडेट करवाने के लिए लेके जाता हूँ, और लेट्स सी देखते हैं कि इस दफ़ा एरर रिड्यूस होते हैं या नहीं। सो अगेन हमारे पास जो एम्प्टी टैग्स के एरर आ गए। अब की बार उसने कहा है कि कुछ एम्प्टी हैं वो टैग्स। ठीक है। सो अगेन टैग्स क्योंकि एम्प्टी हैं, क्योंकि अगर मैं उसमें कुछ डालूंगा तो अगेन मैं वेबसाइट के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर रहा हूँ। तो बट इफ़ अगर मैं उसके अंदर कुछ डाल दूँ, ठीक है, और अगर मैं कह देता हूँ दिस इज़ माई लोगो, और दिस इज़ माई लोगो, दिस इज़ माई नेविगेशन नैव, ठीक है, दिस इज़
दिस इज़ माई नैप बार और दिस इज़ माई लोगो, ठीक है। अब मैंने ये हेडिंग्स तो डाल दी हैं। 2-3 तरीके हो सकते हैं कि आप या तो इसको डिव बना दो, या तो आप इसको अगेन डिव्स के अंदर ये चीज़ें नहीं आएँगी फिर, ठीक है? क्योंकि अगर हमने सेक्शन लिया है, तो हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर हमने लिख दिया और इन इन दोनों को हाइलाइट करके लोगो और नैप बार को, यानी कि मैं एक अलग से प्रॉपर्टी बनाऊँ और उस पे मैं कह दूँ कि डिस्प्ले नन कर दो, फिलहाल के लिए। लेकिन मैंने लिख दिया है, वो आ रहा होगा वहाँ पे, लेकिन अभी अगर आप हमारी वेबसाइट में वो देखेंगे, वही चीज़ तो यहाँ पे शो हो रहा है, वो चीज़। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वही वाली चीज़ जो है, वो शो ना हो, मैं अगेन उसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं कहता हूँ लोगो जो है मेरा, उसके अंदर H2 जो है वो डिस्प्ले, ठीक है? और इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरा जो नैप बार है, उसमें भी वही, ठीक है? सो एक तरीका तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है? इस तरह मेरे पास दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन अगेन मैंने उसकी कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया कि एम्प्टी नहीं रहे वो, ठीक है? क्योंकि अब वो बेशक वो नन है, लेकिन मैंने अपनी कंडीशन को फुलफ़िल कर लिया। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो डायरेक्टली नेक्स्ट जो टैग आया वो हमारे पास इमेज का है। दूसरा तरीका मेरे पास ये था कि मैं सेक्शन की जगह डिव्स यूज़ कर लूँ। लेकिन अगेन मैंने अब एक स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई मैं उसको ब्रेक नहीं कर रहा। सो इसमें भी मैं वही काम कर लेता हूँ। सेक्शन के अंदर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो अगेन दिस इज़ माय बैनर, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ बैनर डॉट बैनर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगेन ये चीज़ हर एक के लिए करें, बट क्योंकि कुछ सेक्शंस होते ही ऐसे हैं जिनमें वो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, सो दैट्स व्हाई आप वो काम नहीं करते। और इसी तरह ऑल्ट भी मेरा एक मिसिंग है, तो मैं उसमें भी ऑल्ट में वो चीज़ डाल दूंगा, और यहाँ पे ये ऑल्ट मिसिंग है। ऑल्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऑल्ट क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होता है। सो अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके दोबारा से चेक करूँगा और देखूँगा कि एरर कितने रिड्यूस हुए हैं। तो अब एक एरर रह गया बी आर का, तो जो मेरे से गलती से लग गया होगा। सो यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से बी आर का एरर आइडेंटिफाई किया। इसमें बी आर का जो अगेन एरर नहीं है, वो बेसिकली अगेन वो कह रहे हैं वो जो जो स्लैश है वो ना लगाएं आप। बी आर सिंपल एक ओपनिंग क्लोजिंग टैग उसको ऑलरेडी पता है, ठीक है? सो अगेन मैं दोबारा से वैलिडेट करवाता हूँ डॉक्यूमेंट को, और लेट्स सी। मैंने अपने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने सारे एरर्स फिक्स कर लिए, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट, नो एरर और वार्निंग टू शो, कोई भी एरर और वार्निंग शो नहीं है। तो ये अगेन पूरा HTML का डॉक्यूमेंट वैलिडेट हो चुका है। एरर्स आपको बहुत तरीकों के आ सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सेम आईडीज़ को यूज़ करें, सपोज करें आप फुटर में एक आईडी दे देते हैं फुटर, और फिर आप पैराग्राफ को भी वही फुटर की आईडी दे देते हैं, सो इस पे भी आपको एरर आ सकता है। ज़्यादातर एरर्स आपको जैसे ये एंकर क्लोजिंग टैग के आ सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किए टैग्स। एसईओ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगेन आप ये एरर्स को पहले से ही सॉल्व करके आगे भेजें। अभी जैसे मैंने आपको 5-6 एरर सॉल्व करके दिखाए हैं, हो सकता है आपके पास इससे ज़्यादा भी एरर्स आ सकें, मोर देन 30। लेकिन जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो मतलब वो सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो जल्दी एरर्स वो सॉल्व हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कौन से एरर्स मिलते हैं, और अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।